Recording has started. So, a very good morning to all my dear students once again. Today we are starting with a new concept. As you all know, हमारा second unit चल रहा है, right? Which is about production management. So, इसमें now we are starting with a new concept, what is known as productivity. ये अगर आप लोगों को याद है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ये फॉर्मूला काफी टाइम. ओके, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स. क्यों मैं इस पे इतना फोकस कर रही हूँ, इस ये एग्जाम में आपको हमेशा पूछा जाता है. ओके, कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी. तो इट इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. तो सी स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना ही चाहिए. इनपुट हमारा जो है, आप स्कूल टाइम को याद करो. इनपुट हमारा, अभी ये मत मुझे बोलना कि मैम हमने स्कूल अटेंड नहीं किया है, ऐसे फालतू आंसर्स मत देना मुझे. ओके, व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, इनपुट हो सके उतना हमारा कम होना चाहिए, ठीक है, एंड आउटपुट हो सके उतना हमारा ज्यादा होना चाहिए. फाइन. तो वही मैं आपको बता रही थी. अगर एक वर्कर है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उसको टारगेट दिया है 100 का, वो 102 कर रहा है, मतलब मैंने जिसको उतना काम दिया था उससे कहीं ज्यादा वो कर रहा है. तो आई मीन आइडियली इसका क्या मीनिंग हो गया कि उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. बट एट द सेम टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने उसको टारगेट तो दिया है फॉर एग्जाम्पल मे बी 100 का, बट उसने किया सिर्फ 98. ओके, देन दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड सिचुएशन, नो. तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्टिविटी कम है. तो आई होप फर्स्ट पॉइंट वाज आउटपुट अपॉन इनपुट. दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू रिमेंबर. ओके, अभी मैं आपको और पीपीटीज दिखा रही हूँ विच विल क्लियरली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. So let me stop sharing this. Let me start sharing a new PPT with you all. I hope आप लोगों को समझ में आया. ये सब चीजें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, राइट? ओके, showing you the next PPT. या पहले स्टूडेंट्स, ये मैंने PPT बनाया है बेसिकली. आप लोग अच्छा ठीक है, ये मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ बिकॉज वो मेजर का भी आप लोगों को एक आंसर है, हाउ टू मेजर प्रोडक्टिविटी. दैट इज अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एनीवे आई विल शो इट टू यू व्हेन द आंसर कम्स. सो अभी लेट अस हैव अ लुक एट द डेफिनेशन. क्या डेफिनेशंस दिए गए, टेक्स्ट बुक में भी काफी डेफिनेशंस है. सो सी देखो क्या लिखा है. इट इज द प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ आउटपुट इन अ गिवन ग्रुप. नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम कंपनीज की बात करें तो ऑलवेज पे अटेंशन. कंपनीज में जो होता है, they always rely on group work. मतलब सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इट कैन हैपन टू वेज ऑल्सो. मैंने आपको अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टोल्ड यू कि आपको एक ग्रुप में पीपीटीज पे काम करना है, मैंने टीम्स बना दी है. तो आई मीन सी स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स आपको भी पता है, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा तो क्या हो जाता है इज टीम की अगर मैं बात करूं, अगर एक पर्सन भी सच में मेहनत करके अच्छा बना रहा है, आई मीन तो भी ग्रुप का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा. येस और नो. सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर क्लास ओनली. ओके, तो आई मीन एक अगर कोई अच्छा पर्सन है, वो सच में अच्छा कर रहा है काम, तो आई मीन उसकी वजह से पूरे ग्रुप को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. येस और नो. एंड एट द सेम टाइम उल्टा भी हो सकता है. उल्टे का मीनिंग क्या हो जाता है कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो ग्रुप में एक ऐसा पर्सन है जो किसी को काम करने ही नहीं दे रहा है, तो आई मीन वो जो स्टूडियस पर्सन्स है उनका भी काम नहीं होगा. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर. ठीक है, तो ये सब होता है. आगे देखो क्या लिखा है, द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस. सी स्टूडेंट्स, मतलब सिंपली रिजल्ट्स की बात हो रही है. आप लोग कई बार आपने वो पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स एंड ऑल भी, अगर आप पढ़ते हो कि एक ऑटो वाले की लड़की है, शी बिकम्स एन आईएएस ऑफिसर, समथिंग लाइक दैट. मतलब मैं आपको बेसिकली वही बोलना चाहती हूँ. तो ये सब क्या हुआ, वेरी गुड एग्जाम्पल्स. मतलब लोगों के पास क्लासेस जाने के लिए पैसे भी नहीं होते, स्टिल आई मीन दे आर टेकिंग एफर्ट्स पढ़ाई के बिना. तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिविटी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ. ठीक है, और देखो आगे क्या लिखा है. सी प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स, बेसिकली आपने देखा आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब इट इज अ नंबर. अगर मैं आप लोगों को बात करूं,
ठीक है। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो डेफिनेटली इट शुड बी आइडियली हो सके उतना ज्यादा अच्छा। मतलब हम बोलते हैं ना कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा कैसे वसूल करना, दैट इज व्हाट प्रोडक्टिविटी टीचेस अस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे क्या लिखा है, मेजर ऑफ आउटपुट फ्रॉम अ प्रोडक्शन प्रोसेस पर यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, पर यूनिट का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर हम बोलते हैं ना एक तीर से दो निशान, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली कि अगर कम रिसोर्सेज में मैं सबसे ज्यादा कंपनी को फायदा करा सकूं। आप लोगों को याद है हम लोग स्कूल में भी वो नहीं किया करते थे, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यस और नो, बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब नॉर्मली अगर जो चीजें हम लोग कचरे के डिब्बे में फेंक रहे हैं, यस और नो, बट ऐसी बेस्ट मतलब टिश्यू पेपर है, वो न्यूज पेपर से आपको पता है हम लोग फैन बनाते थे, फ्लावर बनाते थे, तो उसमें बेसिकली यही लिखा है, ये सब जो चीजें होती है, ओके, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। कंपनी में भी मैंने आप लोगों को कहा था मशीन्स एंड ऑल जो हम लोग यूज करते हैं, ओके, तो आइडियली क्या बात की गई है, मशीन्स में भी ऑलवेज एम कि मशीन्स पूरा हम वसूल करें उन्हें। मैंने आपको कहा है, आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक ऑटो लेके कॉलेज जा रहे हो, यू विल डेफिनेटली ट्राई कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम उसे भी लिफ्ट दो, मे बी इससे तुम्हारा जो रेंट है 20-30 रुपीज जो भी हो रहा है वो स्प्लिट अप हो जाएगा, यस और नो। तो हम लोग जैसे डेली लाइफ में ऑल्सो वी ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिविटी ऐसा नहीं है, हम लोग डेली लाइफ में भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं, नॉट जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क। ठीक है, तो ये थे इसके बेसिक डेफिनेशंस, मीनिंग्स। ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर इन डिटेल। अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो आंसर करा रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, इससे आप लोगों को ये ज्यादा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे, कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू बी मोर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मीनिंग सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ ना स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट दैट वे, कोई चीज को हम वसूल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। यहाँ तक तो आई होप आप सबको क्लियर है, राइट? दिस वॉज जस्ट द जनरल मीनिंग। या सी स्टूडेंट्स, ये आंसर भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। ओके, हम कोई चीज का प्रोडक्टिव होना कि नहीं, अगर मैं आपको बात कर रही हूँ कि मे बी ये कंपनी है, ये प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है उसकी बात की गई है। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। The first one is technical factors. You all know this students. Technical factors का मीनिंग क्या हो जाता है आपको पता है, जो कंपनी में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। सी मैंने आपको, इफ यू डोंट नो, आई हैड टोल्ड यू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, यस और नो, आई होप आप लोगों को याद आया। तो टेक्निकल रिसोर्सेज आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इट्स एज सिंपल, अगर मेरी जो कंपनी है मैं वहां पे सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल। अब आप लोग मुझे बताओ, जितनी मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो उतना कॉस्ट इफेक्टिव वे में मैं बिजनेस कर सकती हूँ कि नहीं, यस और नो। इसलिए तो स्टूडेंट्स आप लोग देखो कंपनीज में एंड ऑल मशीन्स इतने यूज करते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली बिकॉज टेक्नोलॉजी, बिकॉज उससे प्रोडक्टिविटी, हम कम प्राइस में प्रोडक्ट बना सकते हैं। एट द सेम टाइम ह्यूमन की जो स्पीड है दैट इज नथिंग कंपेयर टू मशीन की स्पीड, यस और नो। So I mean, that's why investing in good machines is very, very important. So it's a very important technical factor. Okay, जितने ज्यादा machines उतनी आपकी productivity बढ़ सकती है। Next one, if I tell you production factors. See students, production factors का meaning क्या हो जाता है is कितना I would say produce हम कर पाते हैं ideally. Okay, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आप लोग सिटीज का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे हमें सब रॉ मटेरियल्स, कोई भी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लो, हमें रॉ मटेरियल्स एंड ऑल है आसानी से मिल जाते हैं, यस और नो। हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है
आई वुड से एकदम बूस्ट हो जाता है। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी। प्रोडक्शन, तो आई मीन प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स लगते हैं, मशीन्स अच्छे लगते हैं, तो उसमें वही का है कि ये सब जो फैक्टर्स जब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ ही जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्यों? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर कंपनी इन अ वे, ठीक है, ये मैनेजमेंट फैक्टर्स एंड दिस इज रिलेटेड, आई टेल यू हाउ। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ whom? एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? मेन थिंग, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज हो गए, फिनेंशियल रिसोर्सेज अब करेंगे, और एक कौन सा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसोर्स रह गया है? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? ये जो टाइप था, हम पूरा थर्ड यूनिट इस पे ही किया था, स्टार्ट्स विद द वर्ड एच। कम ऑन, मैंने काफी हिंट्स दे दिए हैं। ओके, लेट मी सी। वेरी गुड स्वप्नाली एंड समीर, राइट आंसर, ह्यूमन रिसोर्स। कंपनी में जो लोग काम करते हैं, यस और नो? नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको गूगल पे काफी वीडियोस दिखाए हैं। व्हाई इज गूगल सच अ सक्सेसफुल फर्म? उसके पास टेक्नोलॉजी, फिनेंस, ये सब चीजें तो है ही, बट इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखो एम्प्लॉयज लाइक सुंदर पिचई एंड ऑल, ही इज बेसिकली एन इंडियन, ही इज द सीईओ ऑफ गूगल। वो आज गूगल को एक हाई टेक मुकाम तक लेके गया है, यस और नो? तो ऐसे अच्छे एम्प्लॉयज होते, स्टीव जॉब्स ऑफ एप्पल, राइट? तो ऐसे अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, वो कंपनी का डेफिनेटली जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट जो कवर हो चुका है वहां पे, दैट इज ट्रेनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग भी आप लोग एचआर में पढ़ चुके हो। क्या था ट्रेनिंग में? बेसिकली आपको पता ही है, हम एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं, वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड थिंग्स, डू इट इन अ सर्टन वे, यस और नो? ट्रेनिंग की अगर मैं स्पेशली अगर आप लोगों को अभी बात करूं, सी कोई भी हम बोलते हैं ना, कोई भी सीख के नहीं आता है, पेट से सिखाना पड़ता है, यस और नो? तो इफ वी वांट पीपल टू बी मोर प्रोडक्टिव, तो हमें उन्हें बोलना पड़ेगा ना कि वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। आपको काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, यस और नो? तो सेम थिंग दैट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज। तो स्टूडेंट्स, जो अच्छी कंपनीज होती है, मैंने आपको ऑलरेडी वो सिखाते टाइम बोला था, गोदरेज एंड ऑल, लाखों रुपये ट्रेनिंग में खर्च करते हैं, यस और नो? एंड दे डोंट इवन माइंड इट, व्हाई? बिकॉज इसमें ओवरऑल कंपनी का ही फायदा है। वेर एज इफ यू सी, अगर कोई स्टार्टअप छोटी कंपनी है, चलो उसमें थोड़ा बहुत देते होंगे, बट गोदरेज, क्यों ये सब बड़ी कंपनीज इतनी सक्सेसफुल हो जाती है? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी, वो लोग का हाथ एकदम बड़ा होता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इवन दे बिलीव कि जो भी है हम सबका फायदा हो, बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट? या, द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में इट्स नॉट रिटन योर, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, हम लोग भी, यू विल आस्क मी कि मैम एक और मेरा स्टूडेंट था, आई वोंट टेल यू द नेम, ही वाज वंस टेलिंग मी कि मैम मुझे खुद का बिजनेस करना है, मेरे प्लान्स है, ये है वो है, पढ़ाई करके कुछ मतलब नहीं है, समथिंग हमारी बात हो रही थी। तो ही वॉज जस्ट इन द, मुझे पूछ रहा था वो कि मैम मैं मेरी स्टडीज कंटिन्यू करूँ कि नहीं। तो सी स्टूडेंट्स, आइडियली व्हेन यू हैव टू फेस द रियल लाइफ वर्ल्ड, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि टेक्स्ट बुक प्रिपेयर्स अस फॉर द रियल लाइफ वर्ल्ड, बट अगर आप लोग कंसेप्ट रट्टा नहीं मार रहे हो ना, एंड समझने की ट्राई कर रहे हो, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प अस इन द लॉन्ग टर्म। ओके, तो दैट, मैं वो लड़के की बात कर रही थी, तो फिर मैंने उसको वही सजेस्ट किया कि एटलीस्ट फिनिश योर ग्रेजुएशन। तुम भले ही एमबीए करो कि ना करो, दैट इज टोटली अप टू यू, बट अभी तुम्हारे पास बिजनेस प्लान है नहीं है, राइट? फिर तुम लोग बोलोगे कि मैम वो मार्क जकरबर्ग था,
फिर और कौन था, बिल गेट्स थे, उन्होंने हार्वर्ड बीच में ही छोड़ के रख दिया था। सी वो लोग के पास व्हेन दे ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज दे ऑलरेडी हैड अ प्लान विद देम, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक का, येस और नो। तो उनकी बात अलग थी। एंड इफ यू सी स्टूडेंट्स नॉर्मली, मैंने वो बाद में भी देखा, इवन आफ्टर मेनी इयर्स मार्क जकरबर्ग ही आल्सो कंप्लीटेड हिज डिग्री फ्रॉम जहाँ भी वो था, ओके, इवन आफ्टर फेसबुक केम, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो हम कितना भी बोले, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जैसा तो हम बोलते हैं ना, टीचर कोई नहीं है। एक्सपीरियंस हमें कई बार लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही काफी कुछ सिखा देते हैं, यस और नो। तो एक्सपीरियंस की बात करें, द मोर एजुकेटेड वी आर, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ता ही है। सब लोग बेवकूफ नहीं है कि पढ़ाई में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, या। The next point is finance factors. See students, this is also very important. See अगर एक for example आप लोग देखो, finance मतलब money related, जो आप लोग पढ़ने वाले हो next unit में, fourth unit में। Now you only tell me students, company के पास अगर ज्यादा पैसा है, okay, तो I mean they will definitely be able to invest in good machines, good human resources. अच्छी सैलरी हम दे रहे तो डेफिनेटली जो हमारा स्टाफ है वो भी हमें अच्छा मिलेगा, यस और नो। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल। तो जितना फिनेंशियल फैक्टर्स, अगर कोई कंपनी है कंजूस है, आई मीन उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द बेस्ट क्वालिटी, okay. Next point is management factors. This is very important students. Management factors means, see after all ये सब हम जो resources की बात कर रहे थे, मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंशियल, टेक्निकल, तो आई मीन आप लोग अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होता है, मैनेजमेंट के हाथ में, यस और नो। दे आर द वंस हु विल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आपका मैनेजमेंट ऐसा है कि दे आर देमसेल्व्स नॉट सपोर्टिंग, कि नहीं नहीं इतना एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के पीछे पैसा मत डालो, या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नो नीड टू नए मशीन्स लेने की जरूरत नहीं है, पुराने से ही काम चला लो, आई मीन देन वो कंपनी कभी सक्सेसफुल, उनका प्रोडक्टिविटी कभी नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। The next one is government factors. Very important students. Government factors काफी important है, why? Because see अगर कई बार क्या होता है students, governments भी जो होती है incentives देती है businesses को, okay, कि वो लोग अपनी business activity trade जो है continue करें। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि many times what happens is, गवर्नमेंट जो होते, अगर वो लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे कोई अच्छी एक्टिविटी को, वो लोग इंसेंटिव्स नहीं दे रहे, एंकरेजमेंट नहीं कर रहे, व्हाट कैन अल्टीमेटली हैपन इज, तो प्रोडक्टिविटी नहीं। सी स्टूडेंट्स, कोई भी कंट्री का अगर मैं आपको बताऊं, आज हम बोल रहे हैं कि इंडिया मैम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम लोग यूएस या चाइना जैसे क्यों नहीं हो सके, इन अ वे उसमें हमारे कंट्री की भी गलती है, गवर्नमेंट की, okay, that is what I mean to tell you. The next point is location. See students, मैंने आपको कहा फॉर एग्जाम्पल अगर सिटीज की बात हो रही है, सिटीज में लोकेशन एडवांटेज क्यों होता है, बेसिकली यहाँ पे सब फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं हमें काफी आसानी से मिल जाते हैं, yes or no. At the same time if you look at rural areas, वहाँ पे हमें सब चीजों का प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो कई बार लोकेशन फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इंडिया में इतना इम्बैलेंस हो गया है, गैप, मतलब हमारे सिटीज जो है वो डेवलप होते ही गए, रूरल एरियाज अनफॉर्चुनेटली रह गए, ठीक है। हाँ, अभी सी स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स है जो ये पीपीटी में नहीं है बट आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ, ओके। ये आप लोग ओन वर्ड्स में भी सोच सकते हो, आई वुड से। स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके एक पॉइंट है, ये आप लॉजिक लगा के बताना मुझे। अगर मैं एक पर्सन को बहुत ज्यादा काम दे रही हूँ, तू ये कर वो कर ऐसे कर वैसे कर, तो आई मीन मैं उसको जितने ज्यादा मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, तो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा या ज्यादा, आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं आपको वही क्वेश्चन पूछ रही थी कि अगर कोई इंडिविजुअल है, मैं उस पर बहुत वर्क बर्डन डाल रही हूँ कि तू
ये भी संभाल वो भी संभाल। तो आई मीन इज इट बेटर टू बी फोकस्ड ऑन वन थिंग? हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, देर इज वन सेइंग, रादर देन बीइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इट इज प्रिफर्ड कि वी आर मास्टर ऑफ वन ट्रेड। मतलब हम एक काम कर रहे हैं उसमें हम स्पेशलाइज करो, उसमें सक्सेस अचीव करो। कई बार ऐसे नहीं होता है, हम सब कुछ करने बैठते हैं फिर अल्टीमेटली कुछ नहीं हो पाता है। यस और नो, इट हैपेंस अ लॉट। तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज कि अगर हम वर्कर को भी एक ही काम दे रहे हैं तो व्हाट वुड हैपन इज उसका ध्यान वो एक काम में ही रहेगा, ही विल बी प्रोडक्टिव। स्टूडेंट्स में इसके रिलेटेड ही और एक पॉइंट है यहाँ पे, यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे बताओ, सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। आपके 3-4 टीचर्स है फॉर एग्जांपल, ओके? एग्जाम रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है तो आपको 3-4 टीचर्स सब कुछ अलग बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है तुम्हें नॉर्मल लॉन्ग आंसर्स होंगे, कोई बोलेगा असाइनमेंट लिखना है, कोई बोलेगा एमसीक्यू है, कोई बोलेगा एग्जाम ही नहीं है। नाउ यू टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? यस और नो? इफ कोई टीचर तुम्हें बोल रहा है ऐसा, कोई ऐसा, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या हो जाता है? तुम एक ही बॉस से डायरेक्शंस लो, वो एक जो तुम्हें जो बोल रहा है वही फॉलो करो, तो ही हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। यस और नो? ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स हम पे जो आप लोग देखो एग्जाम हॉल में कैसे सुपरवाइजर्स होते हैं, क्यों सुपरवाइजर्स होते हैं? टू कीप एन आई ऑन यू कि आप कॉपी तो नहीं कर रहे हो ना। ओके तो सेम वे यहाँ पे वही का है कि जितना मॉनिटरिंग एंड ऑल, सी थोड़ा मॉनिटरिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है? बेसिकली सो दैट कोई गलती ना करे, काम चोरी ना करे। बट एट द सेम टाइम जितना कम मॉनिटरिंग हो उतना इट इज सेड कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। वाई? बिकॉज ये थियरी वही कहती है। आपको थियरी वाई पता है राइट? मॉडर्न थियरी क्या बोलती है कि हम एम्प्लॉयज पे जितना काम करने को छोड़ते हैं उतना वो लोग अपने आप अच्छे से कर सकते हैं, विच इज ट्रू इन टूडेज टाइम। ठीक है। एंड सी और एक पॉइंट है टेक्स्ट बुक में, अवर्स ऑफ वर्क। सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप लोग देखो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, क्यों नॉर्मली आप लोग देखो सबको मोस्टली 8 और मैक्सिमम 10 आवर्स का डेडलाइन देते हैं, राइट? क्यों ऐसा है? क्योंकि स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन बॉडी की भी कैपेसिटी होती है काम करने की। यस और नो? अगर हम बहुत ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्टिविटी कम होने वाला है। यस और नो? देयर शुड बी अ लिमिटेशन। Okay, and the last point now is work environment and coordination. Very important students, see work environment मतलब हम कैसे वर्क में, वर्क कंडीशन में काम कर रहे हैं। ओके एट द सेम टाइम आप लोग ही मुझे बताओ, अगर क्या होता है मोस्टली, दिस हैपेंस अ लॉट इन गवर्नमेंट कंपनीज। आपको अगर पता है क्या होता है वहां पे इज वहाँ का एटमॉस्फेयर ही, अगर स्टार्टिंग में कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है, ही इज वेरी प्रोडक्टिव, उसको काम करने का वो धगस हम बोलते हैं ना, ही इज वेरी कीन टू वर्क। बट क्या हो रहा है वहां पे, वो आजू बाजू देख रहा है कि सब लोग ऐसे आलसी है तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। Whereas if you see कोई आलसी एम्प्लॉय है, if he is joining a very competitive firm, क्या हो सकता है बेसिकली इज वो खुद आई मीन ही विल बी मोटिवेटेड कि बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैं भी करूं। ओके सेम वे कोऑर्डिनेशन, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छे से होना चाहिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, राइट? ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया है ये पॉइंट्स। ओके, anyone is having any doubt? Factors influencing productivity? किसी को कुछ पूछना है then please ask me now. एटलीस्ट समझ में आया है तो यस लिखो। आई एम थिंकिंग अभी हमारे पास 10 मिनट्स है तो मैं और एक छोटा आंसर ले लेती हूँ। वाई आई एम डूइंग ऑल दिस इज स्टूडेंट्स बिकॉज फोर्थ पॉइंट का नेम क्या है? अच्छा इट इज वो आपके पीपीटी में इट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, विच आई विल शेयर इट, इट इज ऑलरेडी देयर ऑन योर ग्रुप, उसमें इट इज देयर। ओके फाइन, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? मैं लेट मी सी नाउ, अभी मैं एक छोटा आंसर ले रही हूँ।
अच्छा, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। देख रहे हो, बिकॉज 10 मिनट्स है तो एकदम नया कंसेप्ट स्टार्ट करके आई डोंट वांट टू बर्डन यू ऑल। लेट्स सी, असाइनमेंट क्वेश्चन भी आपको देना बाकी है, राइट? हाँ, वो अब मैं पीपीटी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, दैट आई एम शोइंग यू। यस, हाँ, this one I was talking about. How will you measure productivity at the workplace? ठीक है, first look at what is written in the slide, students. देखो क्या लिखा है। Okay, measuring productivity is very relative. It depends on so many things that one might get lost while trying to put it all together. This is why personalized approach works best in this case. Figure out how your team is performing and the next steps will decipher. Okay, fine, very good. बहुत हाई-फाई इंग्लिश यूज किया है, राइट? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इसका मीनिंग क्या है नाउ। यू नो स्टूडेंट्स, ये मैं अपने पर्सनल जो है गोदरेज में जब मैंने काम किया था, आई एम शेयरिंग इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। ओके, you know students, HR जो है, it is normally considered a cost function. कॉस्ट फंक्शन का मीनिंग क्या है? सी, HR मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट इम्पोर्टेंस कराते टाइम कि प्रोडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। बेसिकली प्रोडक्शन के बिना कोई और डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता है। यस और नो, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। तो आप लोग सेम थिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू नो हमारे घर पे मैंने आपको HR के टाइम बोला था, हमारी मदर कैसे होती है बेसिकली, उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट कोई भी कभी उसके काम की तारीफ नहीं करता है। यस और नो, एंड दिस इज इन अ वे फैक्ट है। तो अभी मैं आपको वही बताना चाह रही थी। तो फॉर एग्जाम्पल, HR ने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग रखी, मे बी यू नो नॉर्मल ट्रेनिंग लाइक हाउ टू यूज शॉर्टकट्स इन एक्सेल। आपको पता ही है, अगर हम एक्सेल में शॉर्टकट्स हमें पता है, हमारा काम काफी आसान हो सकता है। एंड नहीं पता है तो हम घंटे काम करके भी हम लोग सब रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, ओके ग्रेट। सो ये सब तो था। ओके, तो अभी नाउ सी स्टूडेंट्स, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो टेल मी वन थिंग, अगर मैंने बीइंग HR मैंने एम्प्लॉय को कुछ काम दिया, ओके कि तुझे ये करना है, एक्सेल का मैंने उसको ट्रेनिंग एंड ऑल दे दी, वेरी गुड। नाउ सी स्टूडेंट्स, यू ऑल विल अग्री देयर विल बी अ फ्यू एम्प्लॉयज, ओके, जो सच में बहुत अच्छा काम करेंगे। लाइक दे विल यूज एक्सेल के सब शॉर्टकट्स जो हमने सिखाएंगे। आई मीन हम बोलते हैं ना, पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम वसूल करेंगे। ओके, देयर विल बी अ फ्यू एम्प्लॉयज जो थोड़ा स्टार्टिंग के टाइम तक यूज करेंगे, बट धीरे धीरे जैसे एंड आते जाएगा वो भूल जाएंगे, अरे क्या सीखा था मैंने। एंड कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो क्या करेंगे, टाइम पास के लिए वर्कशॉप अटेंड किया था, मतलब क्या, हाँ ठीक है चलो खाना पीना खाया, थोड़ा इधर उधर थोड़ा बहुत सीख लिया, बट कुछ यूज नहीं किया। ओके, वेरी गुड। नाउ यू पीपल टेल मी, ये तीनों एम्प्लॉयज को हमने वसूल करके दिया, मतलब गिविंग यू एन एग्जांपल, यू नो वो ट्रेनर को मैंने एक दिन का, लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपीज आई हैड गिवन फॉर कंडक्टिंग द वर्कशॉप। नाउ यू पीपल टेल मी स्टूडेंट्स, तो ऐसे टाइम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो क्या, इज इट, डू यू थिंक इट इज रियली पॉसिबल फॉर यू टू मेजर प्रोडक्टिविटी? आई मीन एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाता है, आप लोग मुझे बताओ कि आप एक एक एम्प्लॉय को पूछते बैठोगे कि आपने वो वर्कशॉप यूज किया कि नहीं, शॉर्टकट नहीं किया है मतलब आपका ट्रेनिंग फालतू गया, क्या ऐसा हम किसी को बोलते हैं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। या तो स्टूडेंट्स टेक दिस एग्जांपल, ओके, आई हैव सीन मेनी, कुछ लोग लेक्चर्स नहीं अटेंड करते हैं या तो फिर एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो आई मीन क्या हम उन्हें फिर ऐसे पूछने जाते हैं ऐसा कि चलो तुम, यू वे नॉट एबल टू पास एग्जाम, अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब तो फिर कोई ऐसा बोल सकता है क्या कि यू नो कि हमारी कॉलेज फीस रिटर्न कर दो? नो स्टूडेंट्स, सो आई मीन यू नो प्रोडक्टिविटी मेजर करना इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। ओके, ऐसे सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं।
आपकी टेक्स्ट बुक में एक आंसर दिया हुआ है। नाउ आई डोंट नो, अगर मैं आपको शेड से पढ़ा रही हूँ, राइट, एज यू ऑल नो मैंने आपको मनन रिफर करने को बोला था। सो नाउ आई रियली डोंट नो अगर ये मनन में है कि नहीं, सॉरी, या मनन में है कि नहीं। सो आई मीन अगर ये आंसर नहीं है तो शेड के नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किए ही है, राइट। यू कैन राइट दिस आंसर फ्रॉम दैट, बिकॉज इसमें कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में दिस इज टोटली अ थियोरेटिकल पेपर, इसमें सम्स तो नहीं आने वाले, राइट। सो व्हाट आई मीन इज डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी कुछ फॉर्मूलाज है, मैं आपको फटाफट बोल रही हूँ। लाइक सी स्टूडेंट्स, इसमें दो टाइप्स, सो आई मीन हाउ विल यू मेजर प्रोडक्टिविटी, उसकी बात की गई है। सो फर्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट ए सिंगल फैक्टर, ओके, सिंगल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट, मतलब जो लेबर वर्कफोर्स हमारा काम कर रहा है, तो उनकी हम प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, आपको पता ही है। सी, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट मतलब उसने कितना काम किया, ओके। इनपुट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, ओके। मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ आवर्स वर्क। अभी क्यों हम नंबर ऑफ आवर्स वर्क का देख रहे हैं, बेसिकली द ओनली रीजन बीइंग, आफ्टर ऑल वर्क फोर्स हम लोग 8 घंटा एंड ऑल काम कर रहे हैं, तो वो हमारा वसूल हुआ कि नहीं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। या, तो सेम वे स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट वन इज प्रोसेस प्रोडक्टिविटी। तो प्रोसेस का मीनिंग क्या हो जाता है कि कोई भी हम काम प्रोसेस हो रहा है, यस और नो, मतलब एज सिंपल, अगर मैं आपको बोल रही हूँ मैंने पानी उबालने के लिए रखा है, तो प्रोसेस को इट टेक्स ऑन अ गैस नॉर्मली 10 to 15 मिनट्स, यस और नो। तो वो हम कैसे मेजर करते हैं, आउटपुट अपॉन प्रोसेस टाइम, मतलब वो टाइम जो मैंने डाला है प्रोसेस में, क्या वो वसूल हुआ कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, सिंपल कि मैंने बिजनेस में जो कैपिटल डाला है उस पे मुझे कितना, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट अपॉन कैपिटल, मतलब मुझे जो आउटपुट मिला, इज इट रियली मैंने जो वर्थ है कि नहीं, ओके। लैंड प्रोडक्टिविटी, मतलब मैंने जितना लैंड खरीदा है फॉर एग्जाम्पल, वो उस हिसाब से मैं पूरा एरिया यूज कर रहा हूँ कि नहीं। स्टूडेंट्स, ये सब जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, इनका काम बेसिकली यही होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, टू मेजर ऑल ऑफ दिस कि पूरा लैंड का अच्छे से यूज हो रहा है कि नहीं। स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने आपको ये शायद कहा था प्रोडक्टिविटी के टाइम, कॉलेज जो होती है, क्लासरूम 3 बैच में चलते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 टू आफ्टरनून 3:30। उसके बाद साफ सफाई होता है, उसके बाद इवनिंग्स में आफ्टर 6:30 एमकॉम के लेक्चर होते हैं, यस और नो, मतलब दे आर मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ एरिया, लैंड प्रोडक्टिविटी, ओके। एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स, मतलब आपको पता ही है। सी स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या है, आउटपुट अपॉन मशीन आवर्स वर्क, मतलब क्या हो जाता है, मशीन कितने घंटे काम कर रहा है उसके ऊपर। मैंने आपको कहा था मशीन जो होते हैं इनका कभी हॉलीडे नहीं होता है, दे वर्क 24/7, ओके, इवन ऑन संडेज दे आर वर्किंग, ठीक है। तो ये सब सिंपल फॉर्मूलाज थी, अगर ये मनन में नहीं है, इट्स ओके इफ यू डोंट राइट, बेन जो आंसर्स था वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, और एक छोटा आंसर है टेक्स्ट बुक में, टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, ये भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, इट्स वेरी वेरी इजी। आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा, हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप लोग मुझे 3 पॉइंट्स बता सकते हो। आई एम टेलिंग यू द हिंट टू रिमेम्बर दिस आंसर इज टू कौन से 3 टाइप के रिसोर्सेज है। अगर आपको फैक्टर्स का आंसर समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स, तो यू विल बी एबल टू आंसर मी दिस, कौन से 3 टाइप के रिसोर्सेज है जिसमें हम प्रोडक्टिविटी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। जस्ट टेल मी, राइट इन द चैट बॉक्स, तब तक मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ। विच आर द 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, आप लोग मुझे बताओ। कम ऑन स्टूडेंट्स, सिंपल है, मैंने आपको काफी बार ये कहा है, कौन से 3 टाइप के रिसोर्सेज है, टेल मी।
आई एम अवेटिंग योर आंसर्स। इतना कुछ क्या डर गए हो, क्या पूछ लिया है मैंने? समीर नहीं पता है। संदेश स्वप्नाली आंसर। गुड स्वप्नाली, शी इज एब्सोल्युटली राइट। ह्यूमन रिसोर्स है, फिनेंशियल रिसोर्स है, वेरी गुड। एंड वन मोर, वन मोर। Students, we are not talking about natural resources here. Don't get confused. No. Technical resource, yes or no? Okay? हाँ. See students, first of all, okay. सी आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस आ गए। आज मैंने आपको 4 छोटे क्वेश्चंस दिए। फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी का मीनिंग, फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, हाउ विल यू मेजर प्रोडक्टिविटी, एंड अभी लास्ट वन, ये बहुत छोटे आंसर्स है, डोंट वरी अबाउट इट, टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। मतलब एज स्वप्नाली सेड, हम लोग फर्स्ट पॉइंट वी विल इंश्योर कि हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें। सेकेंड, लेबर प्रोडक्टिविटी, इसका क्या मीनिंग है? हमारी कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, इन्हें ट्रेनिंग देके वी विल इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। एंड थर्ड पॉइंट, इसमें लास्ट आंसर में 3 ही पॉइंट है। थर्ड मैंने आपको कहा क्या है? इंक्रीज मैनेजरियल, मतलब आप टॉप मैनेजमेंट से इतना सपोर्ट लो कि आप लोग की वो फिनेंस के रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूज करें। ओके, सो दैट ओवरऑल कंपनी में अच्छे मशीन्स आए, अच्छा स्टाफ को हम ट्रेनिंग दे सके। फाइन स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर? हमारा आज का लेक्चर हो चुका है। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। अब यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो वंस अगेन। ओके, आई एम स्टॉपिंग